नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी में। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। कल्पवास ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। तो चलिए जानते हैं कि कल्पवास क्या है, इसका महत्व और इससे जुड़ी कहानियाँ। कल्पवास का अर्थ है गंगा के तट पर रहकर 1 माह तक साधना, दान और तपस्या करना। माघ मास के दौरान संगम या गंगा किनारे कल्पवास किया जाता है। ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और इसे मानव जीवन की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। आगे हम बात करेंगे कल्पवास का महत्व, कल्पवास कैसे किया जाता है, इसके ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लीजिए और पास ही में दिख रहा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग न्यू वीडियोस आपको समय पर उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही बात करेंगे आधुनिक युग में कल्पवास के बारे में और दर्शकों के लिए क्या संदेश है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पवास के बारे में पूरी जानकारी। कल्पवास का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में संगम में स्नान और गंगा किनारे तप करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। कल्पवास का उद्देश्य है आत्मसंयम, सत्संग और ईश्वर के करीब जाना। ये समय है अपने सांसारिक जीवन से अलग होकर ध्यान और साधना में लीन होने का। कल्पवास कैसे किया जाता है? कल्पवास की शुरुआत मकर संक्रांति के स्नान से होती है। इसके बाद साधक नदी किनारे एक साधारण से तंबू में रहते हैं। कल्पवास के दौरान भक्त 5 मुख्य नियमों का पालन करते हैं: ब्रह्मचर्य, सत्यनिष्ठा, ध्यान और जप, भिक्षा पर निर्भर रहना, दान और सेवा। कल्पवास में भोजन भी सात्विक होता है, यानी बिना मसालों का खाना। ये साधना आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करने का मार्ग है। ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों की माने तो कल्पवास का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कहते हैं कि खुद देवता भी इस दौरान संगम में स्नान करने आते हैं। महाभारत और पुराणों में उल्लेख है कि तपस्वी और ऋषि यहाँ ध्यान और साधना में लीन रहते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान नारायण और श्री मार्कंडेय ने यहाँ पर कल्पवास किया था। अब बात करेंगे आधुनिक युग में कल्पवास की। आज के समय में भी लाखों श्रद्धालु हर साल प्रयागराज, हरिद्वार और अन्य तीर्थों में कल्पवास करने आते हैं। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतुलन का माध्यम भी है। कल्पवास हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी और संयम कितना महत्वपूर्ण है। कल्पवास केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि यह हमें अपने जीवन को पुनः समझने और आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पवास किया है या क्या आप इसे अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहेंगे? कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें भी कल्पवास के बारे में अवगत कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहिए
और धन्यवाद।